जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज भी मैं बाबा का एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। और पिछले 3-4 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम पर एक्सपीरियंस डाल रही हूँ, शाम के 6 बजे। तो ठीक है, अब कोशिश रहेगी कि शाम के 6 बजे ही एक्सपीरियंसेस आ जाएं। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। एक डिवोटी का डाउट आया था कि जो नोटबुक में हम बाबा का नाम लिखते हैं उसका करना क्या है। तो देखिए, जनरली उसे हम क्या करते हैं, जो मुझे बताया था 2020 में कि आप उसे साईं मंदिर में सबमिट कराओ या फिर आप बाबा के चरणों में उसे चढ़ा कर आ जाओ। वो आगे मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे क्या करना होता है। इवन आप अलग अलग जगह जाएंगे, जैसे गायत्री महापरिवार में या राम जी के जहाँ जाप होते हैं, तो फिर वो आपको मंदिर में ही सबमिट करना होता है। आप वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर गुस्सा मत होइएगा और प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा। और जज करने का मन हो तो कर सकते हैं, पर आज तक बाबा ने मुझे रोका नहीं है। तो फिर मैं जो करती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं उस पेपर को, वो जो नोटबुक्स फिनिश हो जाती हैं तो मैं वो भैया को दे देती हूँ, जो इनको हम पेपर सेल करते हैं ना, मैं उन्हें दे देती हूँ। ठीक है, तो वो ले जाते हैं। और क्यों मैं ये काम करती हूँ? क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो ये रहता है कि क्या पता इस तरीके से बाबा किसी के पास पहुँच जाए। क्योंकि इससे जुड़ी मेरी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। मैं छोटी थी ना, या अभी भी अगर मैं पेपर बैग में कुछ लेकर आती हूँ तो फिर वो निकाल के वो दे देने के बाद भी मेरी आदत रहती है कि मैं उसे पढ़ती हूँ कि आखिर क्या लिखा है। हो सकता है कोई ऐसे बेकार का कोई न्यूज़ हो, कहीं भूकंप आया, कहीं कुछ हुआ, ये सब ये वाली हो। बट आई टेल यू, वंस व्हेन आई वाज अ लिटिल चाइल्ड, तो मेरी तो ये शुरू से आदत थी कि कुछ भी आएगा तो उसे पढ़ना है, देखना है क्या है। तो मैंने जैसे ही उसे पढ़ा था ना, तो उसमें कुछ ऐसी थी कि गुड हैबिट्स टू बी फॉलोड, ठीक है, ऐसे करके था। तो मुझे याद है मैंने उसमें से कुछ चीज़ों को पढ़ा और अपनी लाइफ में उतारना शुरू किया था। दैट स्मॉल चाइल्ड जो LKG में था, मतलब KG1। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी, मैंने उस पेपर के माध्यम से सीखी थी। वो जो पेपर बैग आया था वो किसी बुक का था जिसमें गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स दिए हुए थे। जिसमें एक ये भी था कि आप ब्रश कर रहे हो ना, उस दौरान आप अपने नल को बंद रखो वरना वाटर वेस्ट होता है। ठीक है, ये बात बहुत छोटी बात है, बट मैंने वहाँ से उस चीज़ को डिराइव किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मैं भूल गई और मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया। तो सेम वाइज फिर मुझे ये लगता है ना कि क्या पता, जैसे मैं अनुभव सुनाती हूँ, बहुत लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि हम आपके एक्सपीरियंसेस सुन के बाबा से जुड़ते चले गए। हालांकि ये बस एक माध्यम है, बाकी कृपा सिर्फ बाबा की है, करने वाले सिर्फ साईं हैं। और मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा। लेकिन फिर भी एक माध्यम बना देते हैं, एक आशीर्वाद वो दे देते हैं, तो वो लोग सुन के जुड़ गए। वैसे ही क्या पता मेरी इस राइटिंग के थ्रू किसी के घर बाबा चले जाए, कोई प्रॉब्लम में हो और बाबा उसकी हेल्प कर दे। तो इसीलिए मैं जो हूँ, मैं वो पेपर वाले भैया को बराबर देती हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन अच्छी है। मंदिर में रख के आना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसके बदले में मतलब एक एक पेपर का वो उनसे 2-4 रुपए के लिए लड़ाई करती हूँ। सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ पर जो आते हैं ना पेपर वाले, तो सबका वो रहता है, वो लोग बहुत हर कोई उन जिनसे वो खरीदते हैं ना, तो सब उनसे उसमें मोल भाव बहुत करते हैं। पर मैं कभी नहीं करती। अगर वो मुझे बोलेगा 9 रुपये में देना, मैं बोलूँगी लो जाओ। और मैं कई दिन, आई थिंक अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो गए थे, मुझे लगता है कि मैंने 5 या 7 KG जो है वो ऐसे ही डिस्पोज किया। मैंने कहा भैया आप ये ले जाओ, बस आप ले जाओ, पैसे दो या नहीं दो कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि हम 2-4-5 रुपए के लिए लड़ नहीं सकते, वो भी उन लोगों से नहीं लड़ सकते जिनके पास ठीक से मतलब अपने खुद के बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े भी नहीं। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो चलते हैं, फटा हुआ पुराना जूता पहनकर चलते हैं। तो मैं वैसे लोगों से लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं उसे सेल इसलिए करती हूँ कि मुझे दाम चाहिए या कुछ भी। ठीक है, तो आपका जो मन करे आप वो करें। मेरा इंटेंशन ये है कि क्या पता उस माध्यम से बाबा किसी के पास पहुँच जाए, इसलिए मैं वही करती हूँ। और आई एम प्रिटी श्योर बाबा कहीं ना कहीं पहुँच रहे होंगे। कभी ना कभी ऐसी अनुभूति भी आएगी कि बाबा वहाँ साईं नाम से कैसे कहीं पहुँच गए हों। तो तब तक वेट करेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं ये वाला अनुभव। और आई होप आपके क्वेरीज का आंसर मिल गया हो। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्हें शिरडी जाने का बहुत मन था। अब इनकी जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो भी चला था। तभी उसी दौरान उसमें और भी साई डिवोटीज़ थे, तो सब ने कहा कि हम सब मिलकर शिरडी चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा, ये भी खुश हो गए। इन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, हम सब मिलकर शिरडी जाएंगे। और वैसे भी इन्हें शिरडी जाने की बहुत इच्छा थी, लंबे समय से थी। और फिर बाबा का बुलावा आ रहा था।
तो फिर ये शिरडी जाने के लिए रेडी। अब होता ये है कि एग्जैक्टली 2 या 3 दिन पहले जो है वो प्लान चेंज हो जाता है और सब कहते हैं कि अब शिरडी हम नहीं जाते हैं, हम तिरुपति होकर आते हैं, क्योंकि आप जैसे साउथ इंडिया में तिरुपति जो है वो थोड़ा सा पास, उधर से पास पड़ जाता है ना, तो सबने डिसाइड किया, और प्लस उस मंदिर की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो सबने डिसाइड किया कि हम बालाजी के दर्शन करने तिरुपति चले जाते हैं। तो फिर इन्हें बहुत थोड़ा सा अंदर से लग रहा था, इन्हें लग रहा था कि शायद कोई तो हो जो ऑब्जेक्ट कर दे और शिरडी ही जाएं हम लोग। पर ना मोस्टली सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए कि ठीक है, हम शिरडी की जगह तिरुपति बालाजी हो आते हैं। तो अब जब सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए तो इनका भी था कि ये भी कुछ बोल नहीं पाए कि क्या क्या बोलूँ, तो फिर इन्हें बस ये था कि कैसे भी करके शिरडी पहुंचना है, और वो हो नहीं पाया। तो फाइनली फिर दिन आया और ये शिरडी की जगह इनका तिरुपति बालाजी में दर्शन हुआ। तिरुपति बालाजी के दर्शन इन्होंने लिए। अब उस दौरान की जो जर्नी थी वो इनके लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत पेनफुल थी, क्योंकि आप समझ सकते हो एक साईं भक्त की तड़प बाबा के समाधि दर्शन की, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अरे हर मंदिर की बहुत मान्यता है, आपको कहीं पे भी बुलाया जा रहा है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छे है ना, तभी आप वैष्णो देवी जी बोलो, तिरुपति बोलो, द्वारकाधीश बोलो, कहीं भी बोलो, या इवन आप अपने घर के बगल में भी अगर मंदिर में जा रहे हो, माँ के सामने या भवानी के सामने या हनुमान जी के सामने बो डाउन कर रहे हो ना, वो भी उनकी कृपा है, तब आप कर पा रहे हो। अगर नहीं रहेगी तो नहीं कर पाओगे। उनका बुलावा आता है तभी आप चाहे पास की कॉलोनी वाली मंदिर जाओ या आप उनके किसी बहुत सिद्ध स्थल पर जाओ, हर जगह कृपा है तभी बुलावा आता है। लेकिन एक बात है कि बाबा की मर्ज़ी के बिना ना वो जो बाबा को हमको देखने की इच्छा होती है ना, उसे कुछ सब्स्टिट्यूट कभी कभी नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी आँख को, मन को वही चाहिए, और वही चाहिए मतलब वही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। मैं ये अनुभूति आगे सुना रही हूँ, एक छोटी सी बात इससे आपको बता रही हूँ। कल की बात है, तो फिर कल मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा कल, ठीक है, मैंने बोला मैं रात में पढ़ लूँगी। कल ऐसा हुआ कि मैं गई और आई, ठीक है, जाते वक्त हनुमान जी के दर्शन हो ही नहीं पाए, इतनी जल्दी कार चल गई, और आते वक्त मेरे ध्यान से ही निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता है, और मेरे हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। तो जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी ना, आपको दर्शन भी नहीं मिलेंगे। तो मैं वही सोच रही थी कि वहाँ रह के भी वहाँ मैं एक बार देख नहीं पाई, मंदिर खुला हुआ सब कुछ है, पर दर्शन नहीं मिले प्रभु के। क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी इच्छा नहीं थी। तो फिर बस यही बात है। अब क्या हुआ कि इन्हें बहुत मन था, अब शिरडी तो ये जा नहीं पा रहे थे, तो जब ये बालाजी जा रहे थे, अब एक चीज़ होनी शुरू हुई। इन्हें बालाजी दिखते, और बालाजी जनरली दूसरे तरह का मुकुट पहनते हैं और बाबा दूसरे तरह का पहनते हैं, और वो कार के स्टिकर्स पर दिखते हैं, और इन्हें साईं बाबा जी दिखते हैं, ठीक है। बाबा मतलब कि वो बालाजी जो हैं वो बाबा जैसा मुकुट पहन के और बाबा के स्टाइल में बैठे हुए दिखते। उस एक स्टिकर में इन्हें बालाजी और साईं बाबा दोनों के दर्शन होने शुरू हो गए, और ये चीज़ तब तक होती रही जब तक ये तिरुपति गए और वापस आ गए, ठीक है। मतलब उस स्टिकर के माध्यम से इन्हें एक मैसेज मिल रहा था कि साईं एंड बालाजी आर सेम। हाँ, तो बाबा उन्हें वो एक अलग ही तरह का स्टिकर, तो इन्हें लगा हो सकता है आजकल भगवान वाले स्टिकर्स तो लगते हैं तो लोग लगा रहे होंगे। तो इन्होंने फिर सोचा कि चलो ये ठीक है, बाबा का ये इंडिकेशन है कि बाबा जो हैं वो हैं मेरे साथ, या फिर बाबा और बालाजी जो हैं वो सेम हैं, यही इंडिकेशन है। लेकिन ये इंडिकेशन पक्का था कि बालाजी और बाबा सेम है, ये इन्हें बाद में डराइव हुआ जब ये वापस आ गए ना वहाँ से। उसके बाद तब से लेकर आगे तक इन्हें उस तरह के स्टिकर किसी कार में नहीं दिखे, ठीक है। तो फिर इन्हें अब ये रियलाइज़ होता है कि वो स्टिकर सिर्फ उसी समय क्यों दिखते थे जिसमें कि बालाजी और बाबा दोनों का एक ही जैसा स्टाइल नज़र आता था। थी बालाजी की स्टिकर पर बाबा के स्टाइल में बैठना, बाबा के जैसे मुकुट पहने रहना। तब इन्हें ध्यान आया कि बाबा यही बताना चाह रहे थे कि तुम बालाजी को देख रहे हो, वहाँ भी तुम मेरे ही दर्शन कर रहे हो। अब देखिए ये जो बात है ना कि उस तरह के स्टिकर उन्हें उस वक्त दिखे, फिर अब दिखते ही नहीं है, कहीं नहीं, साफ, नेवर आफ्टर दैट नहीं दिखे। इस भाव को मैं शब्द में कैसे समझाऊं? जो बाबा ने इन्हें समझाया एक फीलिंग के थ्रू कि तू जहाँ दर्शन करने जा रहे हो वहाँ पर मैं ही हूँ, मेरे ही दर्शन होंगे तुम्हें। बालाजी को नमस्कार करोगे, मुझे नमन कर रहे हो।
ये बाबा समझा रहे थे, पर इसे मैं शब्द कैसे दूँ, इसे मैं क्या, इस भाव को मैं क्या शब्द दूँ। पर इनके भक्ति बहुत थे उसमें, और इन्हें फिर वो शांति मिली जो शिरडी जाकर इन्हें मिलती, वही शांति इन्हें फिर वहाँ पर रहकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो ये था इनका अनुभव, ये था एक विचित्र तरीका बाबा का इन्हें बताने का कि वो और बालाजी सेम है। और ये तरीका बाबा कई बार अपनाते हैं हम सबको बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारी इच्छा होती है हमें शिरडी जाना है, पर बाबा कहीं और बुला लेते हैं। उसमें भी कुछ तो बात होता है, कुछ खास होता है, बाबा कुछ सोच कर रखे रहते हैं। अब आप मेरा ही मान लीजिए, मैंने अनुभूति सुनाई थी ना कि मैं उस दिन वहाँ गई हुई थी शाम में, कैसे तो मैं एक ऐसे साईं मंदिर में पहुँची जिसका उस दिन फाउंडेशन डे चल रहा था, और वहाँ पर अच्छा खासा भंडारा और सब हो रहा था। तो ये भी कैसी बात होती है, एक अनजान शहर में आप पहुंच जा रहे हो और एकदम से वहाँ पर भी यही हो रहा है, और मेरा मन जो वहाँ जाकर साईं मंदिर खोज रहा है, और आसपास के लोग जो मुझे ऑब्जेक्ट कर सकते थे, कितनी पागल लड़की है, हर जगह साईं मंदिर खोजती रहती है, पर नथिंग, कुछ नहीं ऐसा हुआ। हम पहुँच गए क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना था। और कमाल की बात तो ये हुई थी ना कि उसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रसाद भी थे, उसमें जलेबी वगैरह बहुत चीज़ें मिल रही थी। एक स्पेसिफिक प्रसाद मिल रहा था, वो मुझे ही मिला, और मुझे लगा कि सबने ले लिया है तो फिर वो मैं खा ली। एंड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि वो सबको नहीं मिला, मतलब सब नहीं उसे ग्रहण कर पाए थे। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं घमंड नहीं करी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या ये, पर बाबा की कृपा है, हम सब पर है। और देखिए, जो बाबा पे विश्वास नहीं भी करता है ना, उस पर भी बाबा की कृपा रहेगी। पर बेसिक बस इतना चाहिए कि आप चाहे किसी पे विश्वास करो या ना करो, एटलीस्ट आप उनकी रिस्पेक्ट करो। बाबा ये नहीं सिखाते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करना। और मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप बाबा को पूछिए। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मुझे काली माँ एक टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि ये इनके कारण ही ना बहुत लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मैंने, एक ऐसा भी समय था जब मैं उनको बो डाउन तक नहीं करती थी, उनका मंदिर देख के ना मैं सर घुमा लेती थी। इतनी बदतमीज़ी मैंने शायद ही किसी के साथ की हो कि मंदिर देखा लेफ्ट में है तो मेरा सर ही राइट घूम जाता था। ये भी चीज़ मैंने किया हुआ है। फिर बाबा है, उन्होंने बहुत सी चीज़ें दिखाई, बहुत सी चीज़ें समझाई। तो ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हम सबको नहीं मान सकते, हम इंसान हैं, हम एक साथ सब पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज अ साईं भक्त एक चीज़ तो आ जाती है कि जो जिस पर विश्वास कर रहा है हम उसकी इज्जत तो कर सकते हैं। अब देखिए, हमें साईं बाबा से भी, फिर पुट्टुपर्ती वाले सत्य साईं बाबा से भी, फिर बाबा नीम करोली हैं, और भी बहुत सारे हैं। पता नहीं, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो नेम, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे संत फ़कीर। इंडिया लैंड ही है जिसमें बहुत सारे संत फ़कीर और भगवान का एमर्जेंस हुआ है। तो सब पर विश्वास नहीं कर सकते हम, बट इतना ज़रूर खोजता है कि आप, कोई अगर किसी को मान रहा है ना, तो एटलीस्ट आप उसकी बेइज्जती मत करो। वहाँ उसमें एक आध ऐसे भी लोग थे जो बाबा को कुछ नहीं भी समझते। तो जो कुछ नहीं भी समझते हैं उन लोगों को वो नहीं मिला, ये फैक्ट है। उन्हें वो प्रसाद नहीं मिला। बाबा बस यही समझाना चाहते हैं कि टू एवरी मास्टर जस्ट गिव रिस्पेक्ट। आप विश्वास नहीं करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे भी सत्य साईं बाबा पर ट्रस्ट नहीं होता था, मैंने बाबा से कहा। और एक उस वक्त एक डिवोटी थी बाबा की, वो उस वक्त उनसे काफ़ी बातें होती थी, तो मैंने उनसे बस कह दिया था कि मुझे ट्रस्ट नहीं होता है। बट दैट डजंट मीन कि मैंने पब्लिकली सत्य साईं बाबा के बारे में कुछ भी कहा, क्योंकि मैं बस बाबा से कहती थी कि बाबा मेरा वो कनेक्शन महसूस नहीं हो पाता है। तो बाबा सेड कोई बात नहीं, हर समय सबसे कनेक्शन महसूस नहीं हो सकता, ये पुरानी बात है, 2020-21 की है, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम। तो बस हमें वही करना है। और बातें तो मैं बहुत सारी करती हूँ। अगर बाबा की बातें करने छोड़ दीजिए तो मैं सुबह से रात तक बोल सकती हूँ, मैं खूब बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगी क्योंकि अब बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना है। और इसके साथ जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है, प्लीज़
करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।